हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिपेयर एंड रीवर्क के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं रीवर्क क्या होता है। तो दोस्तों, रीवर्क और रिपेयर पहले तो एक ही हुआ करता था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट आईएसओ 9000 में जब 2015 में चेंजेस आए तो वहां पे रिवर्क और रिपेयर को अलग-अलग किया गया, उनकी डेफिनेशन को अलग-अलग किया गया। अब रिवर्क के बारे में बताऊं तो दोस्तों, अगर हम कोई चीज में हमारा नॉन कंफर्मिटी आई है, कोई प्रोडक्ट में या कोई प्रोसेस में हमारा नॉन कंफर्मिटी आई हुई है और हम उसमें कुछ काम करके उसको विद इन स्पेसिफिकेशन ला रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्क। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर मेरे पास कोई पेन है और पेन में सपोज हमने कुछ पेन प्रोड्यूस किए थे, सपोज 2000 पेन हमने बनाए, मैन्युफैक्चर करे और उसमें से देखा कि दो पेन के अंदर रिफिल मिसिंग है। तो ये जो दो पेन थे वो नॉन कंफर्मिंग थे, ये क्वालिटी डिफेक्ट थे। तो हमने क्या करा दोस्तों, इसमें रिफिल लगवाई उसी प्रोसेस से जो प्रोसेस से होना चाहिए था। सारे पार्ट्स को उसी तरीके से असेंबल किया पेन के और उसको हमने विद इन स्पेसिफिकेशन कर दिया। अब वो पेन जो है वो दूसरों से डिफरेंस उसमें नहीं है। तो अगर हम कोई प्रोडक्ट पे नॉन कंफर्मिटी आई है, क्वालिटी डिफेक्ट आया हुआ है, अगर कोई पार्ट मिसिंग है, अगर हम उसको लगा के वैसे ही बिल्कुल कर देते हैं जैसा कि वो स्पेसिफिकेशन में है, तो वो कहलाएगा हमारा रिवर्क। अब दोस्तों बात करते हैं रिपेयर की। तो रिपेयर क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी प्रोडक्ट को, अगर हमारे पास नॉन कंफर्मिटी आया उस प्रोडक्ट में, सपोज हम पेन की ही बात कर रहे थे, तो सपोज पेन में हमारा कोई एक जो पेन का थ्रेड है, सपोज थ्रेड वाला पेन है और एक थ्रेड उसमें मिस है, या एक थ्रेड उसमें हम बोलेंगे कि थ्रेड वॉश हो चुका है और हमने कुछ ऐसा किया वहां पे कि थ्रेड हमारे करेक्ट हो जाने के लिए हमने सपोज कुछ वेल्डिंग करी और कुछ करके उसको सही किया। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं कि सपोज पेन तो होना चाहिए था हमारा ब्लू कलर का, बट उसमें क्या हुआ कि ब्लू कलर का ना होके पेन जो हो गया वो हमारा ब्लैक कलर का हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब ब्लैक कलर का हमें ब्लू कलर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें उस पेंट को रिमूव करना है, फिर दोबारा से उस पेंट को करना है। तो एक तरीके से ये एग्जैक्टली उस प्रोसेस से नहीं हो रहा है जिस प्रोसेस से होना चाहिए था। हमने प्रोसेस को डेविएट किया, उसमें हमने कुछ पेंटिंग रिमूवल प्रोसेस ऐड किया, फिर पेंटिंग ऐड प्रोसेस रिमूव किया, तो वहां पे ये जो है वो सेम स्पेसिफिकेशन में वो नहीं आएगा, तो इसलिए ये एक तरीके से रिपेयर होगा। तो दोस्तों, रिपेयरिंग के लिए हमें जो अप्रूवल लेना होता है वो कस्टमर से लेना होता है। जो भी उस का सपोज पेन का कस्टमर है, एंड कस्टमर, जैसे कि सभी लोग पेन का यूज करते हैं, तो नॉर्मली एंड कस्टमर से उसका हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। और जबकि रिवर्क करने के लिए ऐसा कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। साथ में ही जो रिस्क लेवल होता है, अगर मैं रिपेयर की बात करूं दोस्तों, तो रिपेयरिंग में क्योंकि हम प्रोसेस को डेविएट कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से बनना चाहिए था उसको डेविएट कर रहे हैं, तो वहां पे जो रिस्क के चांसेस हैं वो हाई रिस्क के चांसेस हैं। और रिवर्क की प्रोसेस में क्योंकि हम उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उसको बना रहे हैं जो प्रोसेस हमारी टेस्टेड है, तो वहां पे जो रिस्क के चांसेस हैं वो कम हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाऊं आपको, सपोज आप मशीनिंग कर रहे हैं किसी पार्ट की, आपको वहां पे ड्रिलिंग करनी थी, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपको ड्रिलिंग करना था। तो ड्रिलिंग होल जो आपने करना था वो 5 mm का करना था। सपोज यू हैव टू मेक अ ड्रिल इन दैट कंपोनेंट, 5 mm ड्रिल यू हैव टू मेक, बट क्या हुआ, हमारा कुछ ड्रिल बिट वर्न आउट हो गया या कुछ अन्य रीजन की वजह से वी हैव सपोज सेलेक्टेड अ रॉन्ग ड्रिल ऑफ 4.8 mm। तो अब क्या होगा, जो हमारा कंपोनेंट बना वो 4.8 mm के अकॉर्डिंग बना, तो वहां पे जो 0.2 हमारा जो कम ड्रिल हुआ है, इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको रिवर्क के थ्रू हम इसमें दोबारा से 5 mm का ड्रिल लगा के इस जो मशीनिंग होल हमने किया है उसको रिवर्क कर सकते हैं। अब मैं अगर एग्जांपल बोलूं रिपेयर का, सपोज हमने 5 mm का ड्रिल करना चाहिए था 6 mm के टैपिंग करने के लिए, बट हमने क्या किया, गलती से 5.8 mm का सपोज हमने ड्रिल यूज किया। अब क्या हुआ, जो हमारा होल था उसका साइज ओवर साइज हो गया। अब ओवर साइज में क्या करेंगे, हम
हो सकता है हम उसको और बड़ा होल बना के फिर हमें जो टैपिंग 6 mm की करनी थी, हो सकता था हमें इसमें आप क्या करना पड़े, हेलिकॉइल यूज करना पड़े, या फिर दूसरा मेथड है रिपेयरिंग का कि हमें वेल्डिंग करके दोबारा से उस होल के साइज को कम करना पड़े। तो हमने इस प्रोसेस को डेविएट किया। हमने क्या किया, जो 5 mm का जो होल था उसको या तो वेल्डिंग की मदद से हमने डाया कम किया, तो वहां पे मटेरियल चेंज हो रहा है। साथ में ही वहां पे अगर हम उसको हेलिकॉइल डाल रहे हैं तो वहां पे प्रोसेस चेंज हो रहा है, स्पेसिफिकेशन में नहीं है वो जिस स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए था, तो दैट इज कॉल्ड रिपेयर। तो दोस्तों आशा करता हूं दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।